दस हुआ कि जहरा ने पूड़ी दी दिया जे तुंदे सौगे पूरा जीवन है लाई दिता। संगठनात्मक तौर पे तो जुड़े ही हैं आपसे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी आप लोगों से जुड़े हुए। तो भला सुबह जहरा ने पूड़ी दे दिया, फिर तू कर दे रहे जो करना। फिर मुझे समझ में आई कि सेवा केवल सत्ता में रह के नहीं होती। सेवा केवल सत्ता में रहेगा। अगर कतार में आखिर में बैठे उस कार्यकर्ता को आपकी हार के बावजूद आपके नेतृत्व में विश्वास है, तो आप सही मायने लीडर हैं, चाहे हारे हो चाहे जीते। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, और हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसा नेतृत्व हमारे पास था। जहां तक आज के जो हालात है उनकी बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र चाहे पांगी से लेकर भरमौर तक, होली तक, गैर जनजातीय क्षेत्र चाहे एलमी का है, कलौंस का है, चाहे कुनेड़ पंचायत का है, चाहे गुराड़ का है, डुलाड़ा का है, मैला से लेके कूड़ तक का है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, चले ना चले, लेकिन चट्टान से भी ज्यादा मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हम। हम तुम्हारे साथ हैं। चट्टान से ज्यादा मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं। आज भी बैगा 6 बजे इंदे मानू और रात 11 बजे सुनवाई करे गंदे तड़ी विधायक भी जितूरा रश सो सेरे घरे मुना चिंता, लेकिन रश कड़िया है भरमौरी साहब के दरबार। और हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, 2 बारी हारने के बावजूद आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हम तो नतमस्तक है आपके आगे। भरमौरी साहब को कैबिनेट मंत्री अगर बनाया, इतिहास आप लोगों ने बनाया कि भरमौर को पहली बारी कैबिनेट का मंत्रालय मिला, वो इतिहास भी आप लोगों ने रचा। और आज जब हम हार कर यहां बैठे हैं, तब भी आप लोग चट्टान से भी ज्यादा मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अमित परमारी, अमित परमारी, ये पारिवारिक रिश्ता है। हम लोग आपको अपना परिवार समझते हैं, हम लोग आपको अपना परिवार समझते हैं और हमेशा समझते रहेंगे। मेरा घर कोई भरमौर नहीं है, मेरा घर ये पूरा विधानसभा क्षेत्र है। और भाई की तरह, बेटे की तरह आप लोगों के साथ आपके सुख दुख में शामिल रहेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि प्रयास आपके लिए नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं, कुछ काम होते भी हैं, कुछ काम में समय भी लगता है। हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, सरकार आपकी है, आप कांग्रेसी हैं, आपकी सरकार है, आपका हक है, और ये हक आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी तो 6-8 महीने हुए सरकार बने हुए, भी बहुत लंबा कार्यकाल है। हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जिस तरह से प्रयास करते आए हैं, उस तरह से प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। आज कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना दुख दर्द यहां बयान किया। कई कहते गुटबाजी है यहां। मैं किसी गुटबाजी को नहीं समझता। अगर मैं कांग्रेसी हूं तो मैं केवल कांग्रेसी हूं, फिर कोई गुट नहीं। अगर मैं कांग्रेसी हूं तो मैं केवल कांग्रेसी, अगर मैं अपने आप को समझता हूं तो। और अपने आप को स्थापित करने की हर एक व्यक्ति का प्रयास होता है, और प्रयास व्यक्ति अपनी पहुंच के हिसाब से करता है। अच्छी बात।
अगर मेरे नाम के पीछे भरमौरी लिखा है तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। अगर काबिलियत होगी तो खुद व्यक्ति आगे आ जाता, लेकिन अधिकार सबका। यही तो सुंदरता है लोकतंत्र की। और मैं तो स्वागत करता हूं, आज आप भी आए सुरजीत जी, आपका भी स्वागत है, बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए। खाई का क्या है, जितनी मर्जी गहरी कर लो, बात तो खाई को भरने की है। बाकी चुनाव का समय कुछ और है। चुनाव होना है 2027 में, टिकट मिलनी है 2027 में, तब की तब देखेंगे। अभी कांग्रेस ही है ना सब। कांग्रेस का काम करिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम कीजिए। स्टैंप क्यों कर दिया हमारे कार्यकर्ताओं को कि ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है? ये प्रथा गलत है। कांग्रेस का ही आदमी है ना भाई। हाँ, एक बात की मैं खिलाफत करता हूं। जैसे प्रधान जी आप कह रहे थे कि अगर अभी भी हमारे समय में भी बीजेपी वालों का अगर काम हो, वो प्रथा गलत है, वो प्रथा गलत है। जिस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके संगठन के लिए दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, फील्ड में जाकर के झंडे, बैनर, पोस्टर, भूखे रह करके पार्टी का काम किया, अगर उस कार्यकर्ता की सरकार में किसी विपक्षी पार्टी वाले का काम हो तो कार्यकर्ता तो चीखेगा, चिल्लाएगा ही। वो सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सी खिलाफत मैं जरूर करता हूं। लेकिन जहां तक संगठन को मजबूत करने की बात है, मैं तो कहता हूं सब एक मंच पे आइए, सब एक मंच पे आइए, सब इकट्ठा होकर के पार्टी के लिए काम कीजिए। ये सुरजीत जी ने ठीक कहा, अगर पार्टी नहीं रहेगी तो हम लोगों ने तुझ को लेने फिरे, गंडौली के पत्थर फिरे, टिकट कटेरे लेने फिरे। अगर संगठन ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर वकालत किस बात की करोगे आप? तो इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। हम अभी भी प्रयासरत हैं आपके लिए और हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जहां तक इस कंपनी की बात है, JSW, भूमि, एंजेलिक, एंड्रीज, हम प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक अपने प्रयास में सफल भी हो पाए। इक्का दुक्का है बंदा करूं भी एडजस्ट, लेकिन जय साहब सरकार दे बदलने के बाद एडजस्टमेंट इन लोगों ने भूना चाहिए, तय साहब ना बुझू कर दे। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी एक बारी उठाई थी। पिछले दिनों हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री यहाँ जगत सिंह नेगी जी आदरणीय, वो भी आए हुए थे। उनके समक्ष भी हमने ये बात रखी और उन्होंने विशेष तौर पर मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने एक बैठक बुलाई शिमला में, जिसमें हमारे कुछ ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता और मंत्री जी स्वयं वहां रहे उस मीटिंग में और कंपनी के अधिकारी उस मीटिंग में गए। और वहां उन्होंने मंत्री जी के समक्ष तो मान लिया मांगों को कि ठीक है जी, अब जो है हम बीजेपी वालों को बाहर करके कांग्रेस वालों को एडजस्ट करेंगे और सही जो है आपको रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट के अंदर देंगे। लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। तो अभी मुझे दोबारा जाना है। एक आखिरी बारी मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आपके आदेशों के अनुसार अगर ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करते तो ठीक है, नहीं तो फिर निर्णय हमने लेना है कि हमें क्या करना है। देखिए, हमारी सरकार है, हम नहीं चाहते। ये भरमौरी साहब इस प्रोजेक्ट को लाने वाले हैं, GMR भी ही अंदा, JSW भी ही अंदा। हम नहीं चाहते कि हमें हमारे द्वारा और हम लोग ही इस प्रोजेक्ट में बाधा बने। अच्छा है आप लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार मिला है। हमारे समय में जब भरमौरी साहब मंत्री थे, हमने कभी खिलाफत नहीं की। अगर वहां बीजेपी का आदमी भी लग रहा था तो लगने दिया हमने, फिर रोटी तो सबने खानी है। अगर 100 इंदे लगते थी तो 60 प्यारे भी लगते थी, आए था ना कदी बल्लू। लेकिन पिछू 5 साल ही फड़कना दिते, तू 5 साल फड़कना दिते। मैं बोलता हूँ 99 ते 1% में ना तू
लेकिन अब अगर आपकी सरकार आई है और कुछ कार्य अगर इस प्रोजेक्ट का बाकी है तो हमारा हक बनता है भाई, हमारी सरकार है, हमारा हक बनता है। ये बात मैं जरूर, और एक यहाँ से रेजोल्यूशन भी ब्लॉक कांग्रेस का हम लोग पास करेंगे। और मैं तो आपसे भी, सुरजीत जी, आपसे भी गुजारिश करता हूँ, और भी जो नेतृत्व है यहाँ, सबसे गुजारिश करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंचाएं आप लोग। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का व्यक्तित्व हमारे मुख्यमंत्री जी का है, वो इस पे जरूर सीरियस नोट लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर कार्यकर्ता की आवाज को अगर नेतृत्व सुनता नहीं है तो फिर कार्यकर्ता जो है इग्नोर्ड फील करता है। तो आप लोगों ने बहुत समय दिया, और मैं चाहता हूँ इसके बाद जितनी भी ब्लॉक कांग्रेस की बैठकें हैं वो जैसे भी, जो भी अंतराल आप लोगों ने तय किया हुआ है, टाइम पे होती रहे, ताकि कार्यकर्ताओं की बातें नेतृत्व तक कई बार गैप रह जाता है। तो इन मीटिंगों के माध्यम से क्या होता है कि मन का गुबार जो है निकल जाता है। तो ये मीटिंगें निरंतर होती रहें, संगठन को मजबूत करने की बातें इन मीटिंगों में होती रहें। आज तक चलो मते दैडे बाद वो थे सभी अपने अपने जरा खुमारे कढ़ने थे कढ़ ले, बड़े अच्छे गाला। और 2024 रा चुनाव भी इना है, लोकसभा रा आए लोग चंदे कि जी पहले आए ना रोशन करूँ तो भरमौर विधानसभा क्षेत्र में अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप लोगों ने, हमारी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स बीजेपी की सरकार